हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी को पता है हम क्लास 6 का आपका मैथ करा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से, जिसमें कि आज आपकी एक्सरसाइज चलेगी 11.4। 11.3 एक्सरसाइज तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। चैप्टर का नाम है आपका अलजेब्रा। तो चलिए देखते हैं आपका इसमें क्या है। आंसर द फॉलोइंग, इन सभी के आपको आंसर बताने हैं। आप बोलोगे जी सर। टेक सरिताज प्रेजेंट एज टू वाई ईयर। सरिता की जो प्रेजेंट एज आपको लेनी है वो कितनी लेनी है, आपको वाई ईयर्स लेनी है। कितनी लेनी है, आप बोलो सर वाई ईयर्स लेनी है। इंपोर्टेंट। यदि आपकी एज 10 है अब, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 ऐड कर देंगे। 3 साल पहले कितनी हो जाएगी, 3 माइनस कर देंगे। 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4 ऐड कर देंगे। बिल्कुल सेम चीज आपको इसमें करनी है। व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, अब तो उसकी एज वाई है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 5। वॉट वाज द हर एज 3 ईयर्स बैक। 3 साल पहले उसकी एज कितनी रहेगी, अब बोलो सर इसमें से 3 माइनस कर देंगे, वाई माइनस 3। क्लियर। ओके, सरिताज ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज। सरिता के जो ग्रैंडफादर है उसकी एज के 6 टाइम्स है। तो उनके ग्रैंडफादर की एज आपको बतानी। 6 टाइम का मतलब है 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा, बोलो सर 6 वाई हो जाएगा। क्लियर सभी को। आप बोलोगे जी सर क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंड मदर इज 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंड फादर। ग्रैंड मदर जो है यंगर फादर, यंगर है, यंगर का मतलब होता है छोटा, ओल्डर का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, कितने ईयर्स छोटी है वो, ग्रैंड फादर की एज से 2 साल छोटी है। तो ग्रैंड फादर की एज आपकी आ गई 6 वाई, 2 ईयर छोटी है तो 6 वाई माइनस 2। क्लियर। आप बोलोगे जी सर। Okay, Sarita's father age is 5 years more than 3 times Sarita's age. What is her father's age? अब देखो सरिता फादर की एज आपको बतानी, इन्होंने क्या बोला है, वो क्या, सरिता की एज की 3 टाइम से 5 ईयर्स ज्यादा है। सरिता की एज क्या है, आप बोलो सर वाई है, तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3 वाई, उससे 5 ज्यादा है, प्लस में 5। क्लियर। आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल। जो लेंथ है रेक्टेंगुलर हॉल की वो 4 मीटर कम है उसकी ब्रेथ से 3 टाइम्स। ब्रेथ कितनी है उसकी, ब्रेथ है उसकी 20 मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ क्या बोला है इसकी 3 टाइम्स करनी है आपको, और उससे 4 लेस करना है, 4 मीटर लेस देन। तो कितना हो जाएगा, 3b माइनस में 4। क्लियर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। रेक्टेंगुलर बॉक्स हाइट कितनी है, h सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 5 टाइम्स है हाइट की। ठीक है, और ब्रेथ कितनी, 10 सेंटीमीटर लेस देन ब्रेथ, नहीं हाइट लेंथ। तो ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन दी लेंथ। क्लियर। आप बोलोगे जी सर। आपको इसमें क्या करना है, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट आपकी h सेंटीमीटर है, लेंथ कितनी हो जाएगी, क्या आप बोलो सर 5 टाइम्स है तो 5h सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ब्रेथ कितनी हो जाएगी फिर, ब्रेथ कितनी हो जाएगी इससे 10 सेंटीमीटर लेस। क्लियर। आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दे। मीना, बीना एंड लीना, तीन है ये आपका कहां पर, क्लाइंबिंग द स्टेप ऑफ द क्या हिल टॉप, ये आपके पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहती है। मीना इज द स्टेप एस, मीना का स्टेप एस से, बीना मीना इज एट स्टेप एस पर है वो, बीना क्या 8 स्टेप अहीड एंड लीना 7 स्टेप अहीड, स्टेप बिहाइंड। और जो मीना है, स्टेप ऑफ मीना, मीना का स्टेप कितना है, वो एस है आपका।
ठीक है। अब स्टेप ऑफ बीना, स्टेप ऑफ बीना उससे अहीड मतलब होता है आगे, तो उससे 8 स्टेप आगे। और लीना जो है स्टेप ऑफ लीना, लीना का स्टेप क्या है, इससे 7 स्टेप पीछे बिहाइंड, ये बताना था। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन द 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड, एक्सपेक्ट टोटल नंबर ऑफ स्टेप ड्यूरिंग एस। ठीक है, टोटल स्टेप जो आएंगे आपके, टोटल स्टेप क्या बोल, टोटल स्टेप क्या है, वो 10 लेस देन ना 4 टाइम्स ऑफ मीना स्टेप, मीना के स्टेप को 4 टाइम्स करेंगे, उसमें से 10 माइनस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 4s माइनस में 10। क्लियर? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका। ठीक है, ए बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर, v किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीजपुर, बीजपुर जा रही दासपुर से। आफ्टर द बस हैड ट्रेवल 5 आवर्स, बीजपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, व्हाट विल डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीजपुर एक्सप्रेशन यूजिंग स्पीड ऑफ बस। बस की स्पीड कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आफ्टर ट्रेवल डिस्टेंस कवर इन 5 आवर्स, डिस्टेंस 5 आवर्स में कितने डिस्टेंस कवर करनी है, आप बोलो सर 5 भी। ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपकी जो डिस्टेंस हो 20 किलोमीटर पहले रह जाती है, मतलब 20 किलोमीटर और चलना है, तो टोटल डिस्टेंस दासपुर टू बीजपुर वो कितनी है, आप बोलोगे सर इसमें 20 और ऐड कर देंगे, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। क्लियर? आप बोलोगे जी सर डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में आएगी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, चांस द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेस इनटू स्टेटमेंट ऑर्डिनरी लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल गिवन सलीम स्कोर्स आर रन इन क्रिकेट मैच, नलीन स्कोर्स आर प्लस 15, उसने सलीम से 15 ज्यादा की है, तब उसमें 15 ऐड कर दिए सलीम के स्कोर में। ऑर्डिनरी लैंग्वेज सलीम स्कोर 50 रन मोर देन सलीम। ठीक है, ये आपको लैंग्वेज में लिखना है, पहले तो आपको ऐसे एक्सप्रेस करना था इक्वेशन में, इस बार लैंग्वेज में। देखो ए नोटबुक कॉस्ट पी, ए बुक कॉस्ट 3p, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बुक इज 3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ नोटबुक। क्लियर? आप बोलोगे जी सर क्लियर, इसका 3 टाइम्स ही तो है आप पे आइसन में, आप बोलोगे जी सर। टॉमी पुट क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल, ही हैज 8 क्यू मार्बल्स इन हिज बॉक्स। ठीक है, मार्बल्स इन बॉक्स इज 8 टाइम्स टू द मार्बल्स इन मार्बल्स ऑन द टेबल, टेबल पर जितने मार्बल्स है बॉक्स में उसके 8 टाइम्स मार्बल्स है। 8 टाइम का मतलब 8 क्यू का मतलब वही होता है आपका 8 टाइम। क्लियर? आर क्लास हैज n स्टूडेंट, द स्कूल है 20 n स्टूडेंट, तो स्कूल में कितने स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टूडेंट इन स्कूल आर 8 20 टाइम्स 20 टाइम्स स्टूडेंट्स इन आर क्लास, हमारे क्लास में जितने स्टूडेंट है स्कूल में उसके 20 टाइम्स स्टूडेंट है।
क्लियर? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। जग्गू इज जेड ईयर ओल्ड, जग्गू की जो जेड ईयर्स एज का है वो, हिज अंकल 4Z ईयर्स ओल्ड एंड हिज आंट इज 4Z - 3 लिखेंगे। जग्गू के जो अंकल जो है, हिज अंकल एज 4 टाइम्स ऑफ जग्गू ऑफ जग्गूज एज, जग्गू की एज के 4 टाइम्स है, ठीक है। और उसकी आंटी जो है, हिज आंट कितने लेस है वो, अब बोल सकते 3 लेस देन हिज अंकल से, उसकी अंकल के एज से कितनी कम है उनकी एज, अब बोल सकते 3 कम है। वही चीज है आपकी, अंकल की एज 4Z हो गई, उसमें से 3 और माइनस कर दिया तो 3 और कम हो गई। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे क्या आपका, इन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रो, ईच रो कंटेन 5 डॉट्स, ठीक है। एक रो में कितने डॉट्स है, 5 डॉट्स है। टोटल डॉट्स इज 5 टाइम्स ऑफ, जो रो है ना उनकी 5 टाइम्स है टोटल डॉट्स। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, गिव मन्यूज एज बी एक्स एंड कैन यू गेस व्हाट मे बी सो, x - 2 मे बी सो, थिंक मन्नू इज यंगर बिलो अदर्स, कैन यू गेस व्हाट, आपको गेस करना है x + 4 मे सो, कौन सा बताएगा, व्हाट 3x + 7 मे सो, ठीक है। आपको बताने में कौन सी इक्वेशन कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में मन्नू की एज क्या है, x है, तो आप गेस कर सकते हैं x - 2 क्या शो करेगा, 2 इयर्स लेस देन मन्नू एज, जो मन्नू की एज होगी ना उसकी एज से 2 कम रहेगा, ठीक है। यानी गेस x + 4 में सो, ये क्या शो करेगा आपका, ये क्या होगा 4 मोर देन मन्नू एज, मन्नू की एज से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा है, वो शो कर रहा है। ये क्या शो करेगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर? देखो 3 टाइम्स में 7 ऐड हो रहे हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आपका, गिव साराज एज टुडे बी y इयर्स, सारा की एज आज y इयर्स है, तो थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और पास्ट, पास्ट और फ्यूचर में आपको एज बतानी है, तो व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट, ये एक्सप्रेशन क्या बताएगा, ये आपको बताएगी फ्यूचर की एज, क्योंकि ऐड हो रहे हैं। ये किसकी एज बताएगा, आप बोलो सर ये बताएगा पास्ट की, क्योंकि एज उसकी हमने कम कर दी 3 इयर्स। ये क्या बताएगा, आप बोलो सर ये भी आपकी फ्यूचर की ही बताएगा, क्योंकि हमने इसमें प्लस किया है। और ये y के साथ उधर लिखा हुआ है, ये क्या आपका y - 2 से ही 1/, तो ये क्या बता रहा है, ये भी हमने लेस किया है, तो पास्ट की एज बताएगा। अब ये फ्यूचर की एज कितनी बता रहा है, ये वाला 7 इयर्स मोर देन, 7 इयर्स मोर देन, ठीक है। ये क्या बता रहा है 3 इयर्स लेस देन, ये क्या बता रहा है 4 से 1/4 इयर्स मोर देन, 2 से 1/2 इयर्स लेस देन। पास्ट के लिए आपको लेस करना है, फ्यूचर के लिए आपको मोर करना है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। गिवन एन स्टूडेंट इन द क्लास लाइक फुटबॉल, जो एन स्टूडेंट है क्लास लाइक फुटबॉल, व्हाट में 2n शो, तो 2n क्या करेगा, जो n स्टूडेंट इन द क्लास वो आपकी क्या फुटबॉल लाइक करते हैं, ठीक है। तो 2n क्या शो करेगा, 2 टाइम्स ऑफ क्लास स्टूडेंट्स। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। एंड n/2 शो, n/2 क्या शो करेगा, थिंक ऑफ गेम्स अदर देन फुटबॉल, n/2 क्या शो करेगा,
क्या करेगा, हाफ ऑफ, हाफ का मतलब होता है आधा, हाफ ऑफ क्लास स्टूडेंट। हमें इससे गेम से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताना है, बस आपको स्टूडेंट से रिलेटेड गेम, इतने स्टूडेंट वो करते हैं, लेकिन ये थोड़ी पता है इसके आधे या डबल कुछ और पसंद करते हैं आप। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। इसी के साथ आपके क्लास खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।